हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ेस के बारे में। तो ये हमें कितनी कैटेगरीज़ में, कितने सब्जेक्ट्स में या कैटेगरीज़ में मिलते हैं और सबसे पहले कब शुरू हुए, ये सब बहुत जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, आज हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इन 1901 द फर्स्ट नोबेल प्राइजेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन and literature were first awarded in Stockholm, Sweden, and Peace Prize in Christiania, now Oslo, Norway. The first Nobel Prize award ceremony in 1901 at Royal Academy of Music in Stockholm. तो जो सबसे पहले 1901 में शुरू हुए थे नोबेल प्राइजेज, वो हुए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन को एक ही बोल देते हैं लिटरेचर में, और ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुए थे, जो स्वीडन की कैपिटल है। और जो पीस प्राइज़ है वो क्रिस्टीनिया इसको पहले कहते थे, अब ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ सेरेमनी जो 1901 में हुई थी वो कहाँ हुई थी? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन स्टॉकहोम। तो फर्स्ट प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे अलग कैटेगरी, मतलब लेट शुरू हुई थी। इन 1968 साइंस वॉज अवॉर्डेड टू रगनार फ्रिश्च एंड जैन टिनबर्गन इन 1969। शुरू ये 1968 में था, लेकिन जो सबसे पहला इकोनॉमिक्स का मिला था वो रोगनार को और जैन को 1969 में मिला था। नेक्स्ट डिक्लेरेशन इसकी कब होती है, मतलब ये अनाउंस कब होते हैं भी किस किस को कौन सा प्राइज़ मिलेगा, वो अक्टूबर में होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन होता कब है, प्रेजेंटेड कब किया जाता है, ये 10 दिसंबर को सिंस 1901। तो 10 दिसंबर क्या है हमारा, ये है एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल्स डेथ। उनकी डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबल की, जिनकी याद में ये शुरू किए गए हैं। अल्फ्रेड नोबल, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, जो कि 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में ही पैदा हुए थे। डाइड ऑन December 10, 1896, इटली में इनकी डेथ हुई थी। ये एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए थे, जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था, और अदर काफ़ी पावरफुल एक्सप्लोजिव भी इन्होंने इन्वेंट किए थे। साथ में ये नोबेल प्राइजेज ऑल्सो फाउंडेड द नोबेल प्राइजेज। अब आइए पढ़ते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हमारा एक है पियर एगोस्टिनी, इनकी फ़ोटो भी है, आप देख सकते हैं। फिर है फ्रैंक क्रूसेज, और हमारा नेक्स्ट है एने ल्यू ह्यूलियर। तो इनको किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside atoms and molecules. They have demonstrated a way to create extremely short pulses of light that can be used to measure the rapid process in which electrons move or change energy. तो इन तीनों के आप नाम याद रखिए, नोबेल प्राइजेज इन फिजिक्स, पेरी, फ्रैंक, एने। ये एकदम सीक्वेंस में आप इनको बस रट लीजिए, ताकि आपको मतलब फिजिक्स नाम आए तो पेरी, फ्रैंक, एने, इससे मतलब आसान रहता है थोड़ा। नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइजेज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी। तो इसके हमारे हैं कैटलिन कैरियोके, नेक्स्ट है ड्रू विजमैन, इनको किस लिए मिला है? फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव mRNA मैसेजिंग RNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो नोबेल प्राइजेज इन मेडिसिन है कैटलिन कैरियोके, ड्रू विजमैन। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया सा लग जाए आपको। नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइजेज इन केमिस्ट्री। तो हमारा फर्स्ट है मोंगी बाविंडी, नेक्स्ट है लुइस ब्रूस, और हमारा एक है एलेक्सी इकोमोव। ये इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसी तरह का है, तो आप अपने हिसाब से इनको देख लेना, रट लेना, ताकि अपना जो भी तरीका है वो याद हो जाए। तो इनको किस चीज़ के लिए मिला हुआ है केमिस्ट्री में? फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। नेक्स्ट हमारा नोबेल प्राइजेज इन लिटरेचर। तो एक है जॉन फोसे, तो इन्हें किस लिए मिला है? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। इन्हें इस लिए नोबेल प्राइज़, इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा नोबेल प्राइज़ इन पीस। फर्स्ट है हमारा नरगिस मोहम्मदी, फिर भी थोड़ा इजी नाम है हमारे लिए। तो इन्हें किस लिए मिला है? फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। नरगिस मोहम्मदी इज़ स्टिल इन प्रिजन। तो ये अभी जेल में है, क्योंकि पर इन्होंने काफ़ी पीसफुल काम किए हैं, बहुत फ़ाइट की है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट ईरान में। तो हमारा नाम है नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट है नोबेल प्राइजेज इन इकोनॉमिक्स। इसका है क्लोडिया गोल्डिन, इन्हें किस लिए मिला? फॉर रिसर्च ऑन वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। अब हमारे कुछ MCQ हम उन्हें देख लेते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज दैट गिव वॉइस टू द अनसेबल। तो ये हमारा ऑप्शन अभी हमने पढ़ा है, तो इसका क्या आंसर है? आंसर है बी, जॉन फोसे।
जॉन फॉस्टर जो एक नॉर्वेजियन ऑथर हैं जिन्हें पीस प्राइज़ मिला है, नोबल प्राइज़ मिला है इन लिटरेचर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नोबल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 2023। तो फिज़िक्स का अभी हमने पढ़ा है, इसका हमारा ऑप्शन है डी, पेरी, फ्रैंक, एने, ऑल थ्री फॉर फिज़िक्स। ये आपको बता चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। नेक्स्ट हमारा इन विच कैटेगरी कैटलिन कैरियोके एंड ड्रू विजमैन हैव वॉन नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 2003। तो ऑप्शन है, अभी ये भी हमने पढ़ा है, तो इसका हमारा ऑप्शन है फिजियोलॉजी और मेडिसिन हम कह सकते हैं। किस लिए मिला? फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट है हमारा हु वॉज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ इन 2003। तो ये इनका चेहरा है और आंसर है हमारा इसका डी, नरगिस मोहम्मदी। इनका भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्हें किस लिए मिला है, तो आप एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री इन 2023। तो इसका ये देखते हैं, इसका हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों, मोंगी, लुइस, एलेक्सी। तो ये आप थोड़ा नाम एक बार अच्छे से याद कर लेना। फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। नेक्स्ट हमारा हु इज़ द नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इसका हमारा आंसर है डी, क्लोडिया गोल्डिन, फॉर रिसर्च ऑन वुमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। ये क्लोडिया गोल्डिन है। नेक्स्ट है हमारा जो वट इज़ द थीम ऑफ नोबेल प्राइज़ 2023। तो इसका थीम था ट्रस्ट, ट्रुथ एंड होप। नेक्स्ट है हु एस्टेब्लिश्ड द नोबेल प्राइज़। तो इसका हमारा आंसर है ए, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही ये नोबेल प्राइजेज रखे गए हैं। नेक्स्ट है इन विच फील्ड इज़ नोबेल प्राइज़ नॉट अवॉर्डेड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने शुरू में ही ध्यान दिया हो तो ऑप्शन सी है, मैथमेटिक्स में नहीं दिए जाते, बाकी हर लिटरेचर में, पीस में, फिज़िक्स में दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। तो फर्स्ट वुमेन है बी, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ प्रेजेंटेड एनुअली इन विच कंट्री। तो ये किस में दिए जाते हैं? हमारा आंसर है बी, नॉर्वे। पीस प्राइज़ नॉर्वे में और बाकी जो है स्वीडन में। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड। तो इसका हमारा आंसर है ए, 1901 में दिए गए थे। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स। तो इसका हमारा आंसर है मैरी क्यूरी, बी ऑप्शन। इन्हें तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize in Physics, and with her later win in Chemistry, she became the first person to claim Nobel honors twice. Next है हमारा which of the below mentioned families won the most Nobel Prizes। तो इसका हमारा आंसर है बी, द क्यूरीज। नेक्स्ट है मदर टेरेसा won Nobel Prizes in year। इसका हमारा आंसर है सी, 1979। नेक्स्ट है हमारा अल्फ्रेड नोबेल हैज़ इन्वेंटेड। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? बी, डायनामाइट। मेन तो उनका डायनामाइट ही था। नेक्स्ट है हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ एन अवॉर्डी ऑफ बोथ नोबेल प्राइज़ एंड भारत रत्न। तो इसका हमारा आंसर है ए, बी, सी। सिर्फ महात्मा गांधी है जो इसका ऑप्शन नहीं है, तो बाकी 3 सी वी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर एंड मदर टेरेसा, ये दोनों भारत रत्न और नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ वॉज। इसका हमारा आंसर है बी, अब्दुल सलाम। नेक्स्ट है हु वॉन बोथ एन ऑस्कर एंड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो इसका हमारा आंसर है बी, जॉर्ज बेनार्ड शाह। नेक्स्ट है व्हाट नेशनैलिटी वॉज एल्फ्रेड फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज़। तो इसका हमारा आंसर है सी, स्वीडिश, इसलिए स्वीडन में ही ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली पर्सन टू विन 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेज इन केमिस्ट्री 1954 एंड पीस इन 1962। तो इसका हमारा आंसर है सी, डॉक्टर लिनस पॉलिंग, अमेरिकन थे ये। नेक्स्ट है हाउ मैनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड ईच ईयर। तो इसका हमारा आंसर है डी, 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स और बायो। ये था रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। ही रिसीव्ड द प्राइज़ फॉर लिटरेचर। एक हमारा लिटरेचर से रह गया, सॉरी, बायोलॉजी और मेडिसिन एक ही आ गया। नेक्स्ट है प्रोफेसर डैश हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 2019 इज़ द ओल्डेस्ट नोबेल लोरेट एवर। तो ये कौन है हमारे? बी, जॉन गुडइनफ। नेक्स्ट हमारा इन 1921 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन स्टडी ऑफ, यह है बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा द इकोनॉमिक्स डैश रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1998। तो इसका हमारा आंसर है सी, अमृत्या सेन। नेक्स्ट हमारा हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। तो इसका हमारा आंसर है
रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम थोड़ा सा वैसे कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट पोस्थमस नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड था वो स्वीडन के एरिक कार्लफेल्ट को इन 1931 में मिला था फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट है जो ओनली पोस्थमस नोबेल पीस प्राइज़ है वो 1961 में दिया था यंगेस्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल डाग हैमर्सकी जोल्ड को। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 1863 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ 3 टाइम्स। तो इसे 1917, 1944 और 1963 में मिला हुआ है। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है और बाय हेनरी डुनेंट। नेक्स्ट है इन अक्टूबर 2014 मलाला अलोंग विद इंडियन चिल्ड्रंस राइट एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी वॉज नेम्ड अ नोबेल पीस प्राइज़ विनर। तो जो मलाला थी वो यंगेस्ट पर्सन है टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज़ और मलाला डे कब मनाया जाता है 12 जुलाई को। नेक्स्ट हमारा नेल्सन मंडेला एंड F.W. डे क्लर्क awarded 1993 Peace Prize for momentous contribution to peaceful elimination of apartheid in South Africa। इन्हें नेल्सन मंडेला और F.W. डे क्लार्क को 1993 में। नेक्स्ट हमारा 97 ईयर्स ओल्डेस्ट तो जॉन बी गुड अनफ, इनको 2019 में ही मिला है द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर इन द वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ विनर्स। यह अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स विलियम रॉन्टजन डिस्कवर्ड एक्स रेडिएशन। दिस एक्स-रे ट्यूब बिकेम अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन मेडिसिन आफ्टर दिस डिस्कवरी। नेक्स्ट है इन 1901 जैकबस हेनरिकस वैन टेहोफ, ये 1852 से 1911 तक इनका लाइफ स्पैन है, रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1968 में वॉज अवॉर्डेड टू रगनर फ्रिश एंड जेन टिनबर्गन इन 1969। नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये जो फर्स्ट अवॉर्डेड है जर्मन फिजियोलॉजिस्ट को मिला था एमिल वॉन बेरिंग, उनका फॉर हिज वर्क ऑन सीरम थेरेपी एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन अगेंस्ट डायप्थीरिया। और सॉरी नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट नोबेल प्राइजेज वर अवॉर्डेड इन 1901। द पीस प्राइज़ फॉर दैट ईयर वॉज शेयर्ड बिटवीन फ्रैंकमैन फ्रेडरिक पैसी एंड स्विस जीन हेनरी डुनेंट। Next, the first Nobel Prize in Literature to the poet and philosopher Sully Prudhomme of the French Academy. Next, हमारा रविंद्रनाथ टैगोर was the first person from India and the first person from Asia to win the Nobel Prize in 1913. The Nobel Prize in Literature was granted to him in honor of his work Gitanjali. Tagore was born in Calcutta, India. और next हमारा C.V. Raman was India's first physicist to win a Nobel Physics Prize in 1930 for his work on scattering of light and discovering of the इफ़ेक्ट नेम आफ्टर हिम। तो रमन इफ़ेक्ट अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हो उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। और नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को इन्हीं के ट्रिब्यूट के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर हरगोबिंद खुराना नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 1968, ये इंडियन ओरिजिन के थे इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 1979 टू मदर टेरेसा। इनका जो एक्चुअल नेम है ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, एनजेजे गुनेक्से बोजुक्सुई ओरिजिनल नेम है, ये फ्रॉम अल्बानिया थी। नेक्स्ट हमारा अमृत्य सेन इंडियन इकोनॉमिक्स हु वाज अवॉर्डेड द 1998 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइस थ्योरी। और नेक्स्ट हमारा वेंकटरमन रामकृष्णन इंडियन बोर्न फिजिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हु वाज अवॉर्डेड द 2009 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री along with American biophysicist and biochemist Thomas Stids and Israeli protein crystallographer Ada Yonath। अब फिर से कुछ MCQ आ गए, हम देख लेते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़, इसका हमारा आंसर है सी, रडियार्ड कीपलिंग, द जंगल बुक बाय रडियार्ड कीपलिंग। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, इसका ऑप्शन हमारा बी 1968। द फर्स्ट प्राइज़ जो 1969 में मिले थे रगनार फ्रिश और जैन टिनबर्गन को। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू रिसीव मल्टीपल नोबेल प्राइजेस, ये भी 3 बार आ चुका है, इसका हमारा ऑप्शन है बी, मैरी क्यूरी। शी एंड हर हस्बैंड पेरी डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम एंड रेडियम। दे एंड हेनरी बैकरल वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1903 एंड मैरी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन ईयर 1911। जो हमारे 2 टाइम्स नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं वो है जॉन बार्डिन फिज़िक्स में 2 बार, फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री में 2 बार, मैरी क्यूरी को फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और पीस में। अब ये कुछ कैटेगरीज़ हैं और इनके ईयर हैं जो जिनको मिला है ये इंडियन ही हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में इन ईयर 1913,
CV रमन को फिज़िक्स में इन ईयर 1930, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में इन ईयर 1968, मदर टेरेसा को पीस में इन 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिज़िक्स में इन 1983, अमृत्य सेन को इकोनॉमिक्स में इन ईयर 1998, वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में फॉर इन द ईयर 2009, कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज़ इन ईयर 2014, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में इन 2019। ये हमारे 2022 के विनर्स हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के भी अब पूछ लेते हैं तो इसलिए इनको भी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2022 अलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जेलिंगर। नोबेल पीस प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022 कैरोलिन आर बर्टजोई, मोर्टन मेल्डाल, के बैरी शार्पलेस। और फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में हम किसका है, सेवेंटो पैबो, ये स्वीडन के ही हैं। लिटरेचर में हमारे हैं एनी एर्नोक्स, ये फ्रेंच हैं। पीस प्राइज़ 2022 ये मिला है एलेस बेलेस्की बेलरस को, मेमोरियल रशिया, सेंटर फॉर सिविल लिबरेट्स यूक्रेन को। नेक्स्ट हमारा नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस 2022 ये है बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डीवाई बीविग। तो ये हमारे टोटल नाम हैं, आप इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। आप चाहे तो ये वीडियो 1 से 2-3 बार देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके कुछ खुद से लिख सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल हाई स्टडी HS ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।